हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जिसे आपको पता होगा कि सऊदी अरब में हाल ही में जो है कोड़े मारने की जो सज़ा होती थी उसको ख़त्म किया गया है। तो इसको लेके कंप्लीट एक एनालिसिस मैं करने वाला हूँ इन हिंदी। जैसे कि इस चैनल का मोटो ही यही है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो भी हॉट टॉपिक होंगे, उन पे मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा। ठीक है। और इट्स अ पार्ट ऑफ माय फर्स्ट चैनल स्टडी विद फन। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीछे जो भी 5-6 वीडियोस मैंने बना रखे हैं उन सभी को भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइज मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो पहले ये जानते हैं हम लोग कि आखिर ये चर्चा में इतना क्यों है। ठीक है। तो देखिए, हाल ही में सऊदी अरब ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड की सज़ा के प्रावधान को समाप्त किया है। किसके लिए? ध्यान दीजिएगा, नाबालिगों के द्वारा। जो नाबालिग होते हैं उनके लिए ये समाप्त किया गया है। हाल ही में सऊदी अरब ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड की सज़ा के प्रावधान को समाप्त किया है। ठीक है। जानकारी है कि इससे पूर्व सऊदी अरब में कोड़े अथवा चाबुक मारने की सज़ा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है। तो ये नाबालिगों के लिए किया गया है, इसलिए ज़्यादा काफ़ी चर्चा में है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जानते हैं। तो देखिए, नाबालिगों के लिए मृत्यु दंड की सज़ा को समाप्त करना सऊदी अरब के शाही परिवार द्वारा किए गए मानवाधिकार सुधारों की श्रृंखला में एक नवीनतम कदम है। वहाँ पे नाबालिग को पूरे दुनिया में किसी भी देश में जल्दी जो है नाबालिग को, खासतौर से उसको जो जुवेनाइल होते हैं, जैसे हमारे देश में 18 साल से जो नीचे होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है कुछ वर्षों में सज़ा देके। कम से कम एटलीस्ट मृत्यु दंड नहीं होता है। तो नाबालिगों के लिए मृत्यु दंड की सज़ा को समाप्त करना सऊदी अरब के शाही परिवार द्वारा किए गए मानव अधिकार सुधारों की श्रृंखला में एक नवीनतम कदम है। यह घोषणा सऊदी अरब के राष्ट्र समर्थित मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई है। आयोग के अनुसार नवीनतम सुधार यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो नाबालिग के तौर पर अपराध करता है उसे मृत्यु दंड की सज़ा न दी जाए। ठीक है। ये नाबालिग के लिए, जिसको जुवेनाइल बोलते हैं, जो 18 वर्ष से कम उम्र है, उनके लिए ये संशोधन किया गया इस तरह की सज़ा में। देखिए, मृत्युदंड के स्थान पर उस नाबालिग अपराधी को अधिकतम 10 वर्ष के लिए जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटी में भेजा जाए। ठीक है। मृत्युदंड के स्थान पे क्या बोला? नाबालिग को, किस अपराधी को अधिकतम 10 वर्ष के लिए जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटी में भेजा जाएगा। ठीक है। अब देखिए, सऊदी अरब जो है दुनिया का सबसे कठोरतम कानून वाला देश माना जाता है। एक क्रूर देश के रूप में इसको सब लोग जानते हैं। तो देखिए, मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान और चीन के बाद सऊदी अरब को लोगों को मरने वाले दुनिया के सबसे क्रूर देशों के रूप में सूचीबद्ध किया है। सबसे जो खतरनाक जो है ना कानून, तो ईरान है, चाइना है, वैसे ही उसमें सऊदी अरब भी आता है। तो इसको एक एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है मानवाधिकार संगठन, इसको इन सभी ऐसे कंट्रीज़ को एक लिस्ट में रखा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब में वर्ष 2019 में लगभग 184 लोगों को मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। सोचिए, केवल एक साल में 184 लोगों को मृत्युदंड दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना डेंजर है वहाँ का कानून, सऊदी अरब का। ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2019 में मृत्युदंड देने वाले शीर्ष देशों में चीन है। चाइना में 1000 लोगों को मृत्युदंड दिया गया, ईरान में 251, सऊदी अरब में 184, इराक में 100 और मिस्र में 32 मृत्यु शामिल हैं। ये सब दुनिया के जो सबसे कठोरतम कानून माने जाते हैं। मतलब छोटी से छोटी गलती में भी मृत्यु की सजाएं दे देते हैं। तो ये सबसे कठोर कानून वाले देश हैं, उसमें सऊदी अरब भी आता है। सऊदी अरब में जिन लोगों को मृत्युदंड की सज़ा दी गई, उनमें से अधिक लोगों को नशीली दवा और हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। नशीली दवा जो कि वहाँ पे वैध नहीं है, अवैध है, मतलब इलीगल है, उसके लिए मृत्युदंड दिया जाता है, और हत्या के जुर्म में भी मृत्युदंड। ठीक है। अब देखिए, आगे पॉइंट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में सऊदी अरब में अल्पसंख्यक शिया मुस्लिमों के विरुद्ध राजनीतिक हथियार के तौर पर मृत्युदंड के बढ़ते उपयोग पर चिंता जाहिर की थी। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 23 अप्रैल 2019 को सऊदी अरब में 37 लोगों को सामूहिक रूप से मृत्यु कर दी गई थी, जिनमें से 32 शिया पुरुष थे जिन्हें आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मतलब ये जो वहाँ पे खासतौर से राजनीतिक हथियार के रूप में इस तरह के चीज़ों को यूज किया जा रहा है सऊदी अरब में। और जो शिया मुस्लिम होते हैं, शिया सुन्नी दो होते हैं, तो जो शिया मुस्लिम होते हैं उन पर ज़्यादा इस तरह के मृत्युदंड के आरोप लग रहे थे। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि 23 अप्रैल 2019 को सऊदी अरब में 37 लोगों की सामूहिक रूप से मृत्यु कर दी गई, जिनमें 32 शिया पुरुष थे जिन्हें आतंकवाद के रूप में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। अब देखिए, ये जो कोड़े अथवा चाबुक मारने की सज़ा जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जिसको प्रतिबंधित किया गया है। तो नाबालिगों के लिए मृत्यु दंड को प्रतिबंधित करने से पूर्व सऊदी अरब ने कोड़े अथवा चाबुक मारने की सज़ा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।
इस प्रकार की सजा को समाप्त करने से पूर्व इसका प्रयोग हत्या, शांति भंग करना, समलैंगिकता, शराब का प्रयोग करने, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने और इस्लाम का अपमान करने जैसे अपराधों के लिए किया जाता था। अगर इस तरह की कैटेगरीज में कुछ भी आप करते हैं तो आपको कोड़ा से, चाबुक से मार मार के आपका समझिए कि जान ले लेगा। इतना खतरनाक वहाँ का सज़ा होता था। ठीक है, तो कोड़ा मारना और चाबुक मारने की सज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा वर्ष 2018 में महिला ड्राइवरों पर प्रतिबंध हटाए जाने से पूर्व ड्राइविंग करने वाली किसी भी महिला को कोड़े मारने की सज़ा दी जा सकती थी। वहाँ पे पहले 2018 से पहले अगर कोई भी महिला ड्राइव करती है, गाड़ी चलाती है, तो उसको भी कोड़े मारने की सज़ा थी। लेकिन 2018 के बाद ये कर दिया गया कि महिलाएं भी गाड़ी चला सकती हैं। उल्लेखनीय कि वर्ष 2014 में ब्लॉगर रायफ बदावी को 10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी और साथ ही इस्लाम का अपमान करने के आरोप में उन्हें 1000 चाबुक की भी सज़ा दी गई थी। ठीक है, अब देखिए मौजूदा समय में मृत्यु दंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। मृत्यु दंड जिसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, विश्व में किसी भी तरह के दंड कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली ये उच्चतम सजा होती है, कैपिटल पनिशमेंट। मानव अधिकार की दृष्टिकोण से मृत्युदंड सदैव ही एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। मृत्युदंड का प्रावधान मानव समाज में आदिम काल से लेकर आज तक उपस्थित है, किंतु इसके पीछे के कारण और इसके निष्पादन के तरीके में समय के साथ निरंतर बदलाव आता गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है मृत्युदंड का पहला उल्लेख ईसा पूर्व 18वीं सदी के हम्मुराबी की विधान संहिता में मिलता है, जहां 25 प्रकार के अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। ये इतिहास से ही चला आ रहा है, समझिए ईसा पूर्व से ही, ईसा के जन्म से पहले से ही। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2017 तक 106 देश ऐसे थे जहां मृत्युदंड की सजा का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। 106 देश दुनिया में अब ऐसे हो गए हैं जहां पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं है 2017 तक। वहीं 7 ऐसे देश हैं जो असाधारण परिस्थितियों में गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा की अनुमति देते हैं, जैसे कि युद्ध के समय किए गए अपराध। 7 ऐसे देश हैं कि अगर गंभीर अपराध करते हैं तो मृत्युदंड दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया युद्ध के समय किए गए अपराध को लेके। ठीक है, इसके अलावा विश्व में कुल 56 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने कानून में मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा है अभी भी, या अधिकारियों द्वारा इसका प्रयोग करने के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। एक प्रचलित अवधारणा है कि समय के साथ दंड विधान भी अधिक नरम होते जाते हैं, क्रूरतम प्रकृति की सजा क्रमशः चलन से बाहर होती जाती है। एक ये प्रकृति का भी नियम रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है वहीं ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं है जो स्पष्ट करता हो कि अपराध को रोकने में मृत्युदंड आजीवन कारावास की अपेक्षा अधिक कारगर है। अतः मात्र कल्पनाओं के आधार पर मृत्युदंड को अधिक कठोरतम नहीं माना जा सकता। मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई चोरी कर रहा है, अब उसको चोरी किया पकड़ा गया, उसको फांसी का सज़ा दे देंगे तो चोरी रुक जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह के कंपैरिजन किए जाते हैं कि उसकी जान लेने से क्या फ़ायदा। तो यही मतलब, और आज तक से ये ऐसा साइंटिफिक भी प्रूफ नहीं हुआ है कि किसी को जेल में ज़िंदगी भर सड़ा दो, मतलब 20-25 साल जेल में रख दो, वो ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर 10 मिनट में उसको फांसी दे दो। ठीक है, तो मृत्युदंड आजीवन कारावास की अपेक्षा अधिक कारगर जो है ऐसा कोई स्पष्ट आज तक से प्रूफ भी नहीं मिला है। इसके विपरीत मृत्युदंड के समर्थक का मत है कि हत्या करने वाला व्यक्ति किसी के जीवन का अधिकार छीन लेता है, जिसके कारण उसके जीवन का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मृत्युदंड का एक प्रकार का प्रतिकार भी होता है। मृत्युदंड के पक्ष में भी लोग हैं जो बोलते हैं कि मान लीजिए इसने किसी की जीवन को समाप्त किया है तो इसके जीवन को भी समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए आगे की राह क्या हो सकती है। तो सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में देश को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कई सामाजिक और आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई है। हालांकि यह सिर्फ एक शुरुआत ही है और सऊदी अरब में मानवाधिकार तथा समाज सुधार के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। ठीक है, अंततः महात्मा गांधी ने कहा है कि नफरत अपराधी से नहीं अपराध से होनी चाहिए, ये भी हमें याद रखना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और काफ़ी कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। एंड ज्वाइन अस ऑन फेसबुक पेज, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा। और कोई अगर आपको टॉपिक लग रहा है जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है और चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँ, तो उस टॉपिक का नाम कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में ये भी लिख के बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और पीछे के भी सभी वीडियोज़ को जरूर देखिए, शेयर करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट और क्वेरीज हो तो कमेंट्स करिएगा। और इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीटली देखने के लिए आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।